अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे चैप्टर की, हिस्टोलॉजी की। एक वीडियो पहले बना चुका हूँ एपिथेलियम पे, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की बना लेते हैं ताकि वो आपको सारे की सारे हिस्टोलॉजी की वीडियोस आपको मिलती रहें। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, चैप्टर 5। तो इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की भी बात कर लेंगे, पूरे दोनों चैप्टर को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आप में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कौन सा टॉपिक करना होता है, कौन सा एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एससीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपने देखना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होगा कनेक्टिव टिश्यू हैं क्या। तो जस्ट आपने इतना पढ़ लेना है कि ये टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, 3 वैरायटीज़ के होते हैं। तो इसको आपने देख लेना है, एपिथेलियल है, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, तो इसको आपने देख लेना है। और ये क्या क्या करते हैं, इसका ये फंक्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू किस चीज़ से बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। तो आप इसको भी देख लें कि ग्राउंड सब्सटेंसेस होती हैं, फाइबर्स होते हैं। जस्ट आप एक दफ़ा इसको रीड कर लें। उसके बाद जो स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है वो ये है कि फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। तो आपको फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है क्या। तो उसमें आपने देख लेना है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं, मीडियम फॉर एक्सचेंज करते हैं, रोल ऑफ मीडियम फॉर एक्सचेंज, रोल इन डिफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। तो आपने इसको देख लेना है। स्टोरेज ऑफ फैट है, ये भी उसका ही फंक्शन है। तो इसमें आपने जस्ट अंदर से रीड कर लेना है कि ताकि अगर ये क्वेश्चन आ भी जाते तो आप इसको लिख सकें। दूसरी बात यह है कि पहले भी आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ कि हिस्टोलॉजी में हमेशा आपने कनेक्टिव टिश्यू पे उसकी डायग्राम जो होती है ड्रा करने के लिए आती है, उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसको आपने ऐसे ही देख लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की। तो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में आपने जस्ट ये देखने के कितनी टाइप्स के होते हैं। मेन टाइप्स उसकी देख लेनी है, जिसमें रेजिडेंट और माइग्रेंट सेल। तो रेजिडेंट सेल कौन से होते हैं, तो इसको आपने देखना है। इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड सेल्स भी कहते हैं। और ये आपने देख लेना है कि क्या करते हैं, डेवलप एंड रिमेन विद इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं। उसके बाद ये माइग्रेंट सेल जो होते हैं, अब रेजिडेंट से नाम से ही वाज़ेह है कि रेजिडेंट मतलब वहाँ पे रिहाइश कर लेंगे, वो उसके अंदर ही रहेंगे, फिक्स्ड इसलिए कहते हैं। माइग्रेंट जो होते हैं माइग्रेट करते रहते हैं। तो आपने इस वजह से इसको याद कर लेना है कि जो एंटर होते हैं कितने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, मतलब फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसमें दोनों का डिफरेंस ये आपसे पूछा जा सकता है। वैसे एमसीक्यूज में ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कहलवाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी फिब्रोब्लास्ट की। ये जो है रेजिडेंट सेल्स हैं इसके कनेक्टिव टिश्यू के। तो ये फिब्रोब्लास्ट है, जिसमें इनएक्टिव फिब्रोब्लास्ट को आपने रीड कर लेना है, जिसको हम फिब्रोसाइट्स भी कहते हैं। उसके बाद एक्टिव फिब्रोब्लास्ट को आपने रीड कर लेना है, जिसको हम स्पिंडल शेप लार्जर होते हैं। और ये भी आपने देख लेना है, इसमें से आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ फिब्रोब्लास्ट की। तो फंक्शन ऑफ फिब्रोब्लास्ट में आपने मायोफिब्रोब्लास्ट को जस्ट रीड कर लेना है, उसके अंदर क्या लिखा है वो देख लेना कि ये वाउंड कंट्रैक्शन में जो हेल्प करते हैं वो कौन से करते हैं, मायोफिब्रोब्लास्ट। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद एडिपोसाइट्स की बात कर लेते हैं। एडिपोसाइट्स को हम एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स भी कहते हैं। तो इसको भी आपने देख लेना है कि ये क्या करते हैं। इसकी भी आपने वैराइटीज़ और जो भी है इसमें इसकी टाइप्स देख लेनी है एडिपोसाइट्स की, जिसमें वाइट एडिपोज होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, और ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। तो इनको आपने जस्ट रीड कर लेना है। उसके बाद आपने ये भी देख लेना है कि ये क्या है, सिग्नेट रिंग अपेयरेंस देते हैं। तो ये भी आपने इसको देख लेना है, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स की। तो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जस्ट आपने इसको रीड कर लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद माइग्रेंट सेल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वो कौन से होते हैं, फ्री सेल्स होते हैं। इसके बारे में आपने देख लेना है कि ट्रांजिएंट सेल्स और फ्री सेल्स भी इनको ही कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इसमें मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। तो उसमें फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस देख लेने हैं, ये आप रीड कर लेना। वैसे आपने वहाँ से ब्लड वाले फिजियोलॉजी से आपने इसको किया हुआ है, तो जस्ट आपको यहाँ पे रीड करने की ज़रूरत है, तो आपने रीड कर लेना है। इसके बाद आपने फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस वो भी आपने वहाँ से किया हुआ है, तो आप जस्ट रीड कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो उसमें आ जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आ जाते हैं मैक्रोफेजेस में। ये भी आपने देख लेना है कि क्या होते हैं। कुछ मैक्रोफेजेस में ये पाए जाते हैं तो इसको फेगोसाइटोज करते हैं, और ये सब कुछ आपने देख लेना है। MHC1 की बात कर रहे हैं, MHC2 की बात कर रहे हैं, कि ये भी देख लेना है आपने। टी लिम्फोसाइट्स ये भी इसमें रोल प्ले करते हैं, जस्ट आपने इसको रीड करना है। उसके बाद मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल्स को आपने देख लेना है कि क्या होते हैं। फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एपिथेलाइड सेल्स की। तो एपिथेलाइड सेल्स वो होते हैं जिनको हम क्लोजली पैक्ड मैक्रोफेजेस गिव द अपीयरेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये वो सेल्स होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू की अपीयरेंस देते हैं। तो इसको भी आपने देख लेना है एपिथेलाइड सेल्स को यहाँ से। और उसके बाद MPS को देख लेना है, ये MCQs में भी पूछा जाता है आपसे, तो ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी मैस्ट सेल्स की। तो मैस्ट सेल जो होते हैं वो ये होते हैं कि आप इससे ब्लड में भी पढ़ चुके हैं वैसे, तो आपने इसको देख लेना है कि ओवाइड सेल्स होते हैं और ये 20 to 30 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। इसको आपने इसको रीड करना है अंदर से। उसके बाद आपने इसका देखना है कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये आपको वहाँ से ब्लड वाले पोर्शन से भी आप कर चुके हैं कि प्राइमरी मीडिएटर होता है इन्फ्लेमेशन का, और सेकेंडरी मीडिएटर भी होता है इन्फ्लेमेशन को। तो आपने वहाँ से किया हुआ है तो आपको अच्छे से आता होगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ से जस्ट रीड करने की ज़रूरत है, तो आपने इसको रीड कर लेना है। फंक्शन ऑफ मास्ट सेल्स भी आपने यहाँ से देख लेना है कि उसमें IgE होती है, इम्यूनोग्लोबिन IgE, और इसे हम कहते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो ये उसमें रोल प्ले करते हैं अपना IgE वाली में। तो आपने इसको याद रखना है, ये MCQs में आपसे पूछा जाता है, लाजमी पूछा जाता है। स्टूडेंट्स जो अब तक हमने पोर्शन पढ़ा है उसमें से कोई एसक्यूज नहीं आते। एसक्यूज का पोर्शन नेक्स्ट है जो इससे आगे लिखा हुआ है, आप जस्ट इसमें से एमसीक्यूज के लिए फोकस करें। उसके बाद हम देख लेना है इसके प्लाज्मा सेल्स को। तो प्लाज्मा सेल्स में आपने देखना है कि प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं। तो प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं, ये आपने जस्ट रीड कर लेना है। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स आपको पता है, वो आप ब्लड वाले पोर्शन में वैसे पढ़ चुके हैं। तो इसको आपने देखना है कि ये माइग्रेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम से और किस में जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में कैपिलरी वॉल्स के थ्रू। तो ल्यूकोसाइट्स को आपने जस्ट रीड कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो वो किस चीज़ से बना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको हमने देखना है। तो उसमें वो ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू की बात करेगा कि जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की वो क्या होती है, इमार्फस जेल लाइक मटेरियल विच हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ वाटर। उसके अंदर वाटर होता है हाई कंटेंट में। तो इसके अंदर गैग्स भी पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाई जाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और उसके बाद इसको गैग्स और ये जो चीज़ें हैं प्रोटोग्लाइकेन्स, इनको याद रखने की ज़रूरत है। ये आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम गैग्स की बात कर लेते हैं कि गैग्स क्या हैं। तो इसमें हमने देख लेना है कि ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। प्रोटोग्लाइकेन्स के बारे में, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में आपने रीड कर लेना है। यहाँ से बाइंडिंग डोमेन्स होती हैं, टू वेज होती हैं, ये सारे आपने देख लेने हैं। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स को भी देख लेना है आपने कि इसमें कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो है कोलेजन्स। तो कोलेजन्स की टाइप्स पूछी जाती हैं आपसे कि इसमें कौन कौन सा कोलेजन होता है, किस चीज़ से बने होते हैं। तो ये सारी प्रोटीन्स होती हैं, हेलिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड इसके अंदर चेन्स होते हैं जिसको हम अल्फ़ा चेन्स कहते हैं। इसको आपने देख लेना और ट्रिपल हेलिक्स बना देते हैं। ये सारा आपने इस टॉपिक को रीड करना है। तो आप स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी फिब्रिलर कोलेजन की। तो फिब्रिलर कोलेजन, क्योंकि हम कोलेजन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने वो देखनी है। अगर हम इसको देखें तो इसको क्लासीफाई किया गया 3 मेन ग्रुप्स में, जिसमें फिब्रिलर कोलेजन है, शीट फॉर्मिंग कोलेजन्स हैं और एनकोरिंग कोलेजन्स हैं। तो फिब्रिलर आपने कोलेजन्स को यहाँ से रीड करना है कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। कोलेजन टाइप 1, 2, 3 एंड 5 एंड 9 बिलोंग्स टू। तो ये आपने याद करना होता है इसके अंदर। और ये भी सारी इसकी डिटेल दी हुई है कि टाइप 5 कहाँ पाई जाती है, टाइप 1 कहाँ पाई जाती है। ये MCQs में पूछा जाता है आपसे। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये MCQs के लिए। तो आपने इनको देखना होता है कि स्किन में, बोन में, कार्निया में, प्लेसेंटा में कौन से पाए जाते हैं, 9 कहाँ पाया जाता है, टाइप 2 कहाँ पाया जाता है। ये सारा आपने, ये सारा का सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करना ही करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोलेजन
फाइबर्स की, तो कोलेजन फाइबर्स आपने जस्ट रीड करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। उसके बाद रेटिकुलर फाइबर्स की बात करते हैं, तो रेटिकुलर फाइबर्स में हम देखते हैं कि है क्या। कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, थिनर होते हैं, देन कोलेजन फाइबर्स। उसके बाद आपने इसकी रेंज देख लेनी है सारी की सारी, कि क्या इसकी रेंज है। जस्ट आपने इसकी रेंज और इसको भी रीड करने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसकी ना स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि इसकी डायग्राम्स आपसे पूछी जाती हैं ड्रा करने के लिए, कोलेजन फाइबर्स की, रेटिकुलर फाइबर्स की। तो इसको आपने डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी करना है। यही आपसे डायग्राम ड्रा करने के लिए भी पूछी जा सकती हैं, तो आपने अच्छे से देखना है। यूक्यूज भी हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी हैं ये वाले। तो स्टूडेंट्स आपने उसको देख लिया, आप सारा का सारा इसमें से आप देखें कि इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलास्टिक फाइबर्स की। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी है, तो इसको आपने रीड कर लेना है। और इसके साथ साथ ये भी देख लेना है कि ये क्या होते हैं, इसकी डिटेल। हाईली इलास्टिक स्ट्रेच्ड होते हैं वीक ट्रैक्शन फोर्सेस से, बट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लेंथ, या अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाते हैं। जिस तरह से इलास्टिक होता है उसकी तरह से ही इसका फाइबर्स होते हैं, बिल्कुल इलास्टिक फाइबर्स। तो इसमें आपने देख लेना है कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर, टेक्निक्स कौन सी यूज़ की जाती हैं। वेगर्स रिसोर्स फर्शन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है कि जिसका ब्लूइश ब्लैक कलर्ड होते हैं। तो ये भी आपके इससे पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपने ये पढ़ लेना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीटाइलन फाइबर्स क्या होते हैं, इल्यूनेन फाइबर्स क्या होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स क्या होते हैं, ये आपने रीड करने हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक ये आपसे यूक्यू भी पूछा जाता है, इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रा करने के लिए आ जाती है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डा मेडिकल हिस्टोलॉजी की बुक आ रही है मार्केट में, तो वो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर पूरे टॉपिक को आपको पॉइंटेड फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। उसके साथ साथ आपको उसकी डायग्राम्स, जिसमें मैक्रोस्कोपिक डायग्राम्स होंगी और साथ हैंडमेड डायग्राम्स होगी, उसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी दिए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी हेल्प के लिए वो बुक लॉन्च की जा रही है पोल टू एच टीम की तरफ से, तो आप उसको भी देख लीजिएगा जब वो लॉन्च हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं कि इसमें एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यूकॉइड टिश्यू को जस्ट आपने रीड कर लेना है कि इसमें से कुछ भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपसे पेपर में भी पूछा जाता है, यूक्यू है, और इसके साथ साथ वाइवा में भी पूछा जाता है। तो इसको आपने करना ही करना होता है। तो इसकी क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए हर वे से, कि जिस तरह से उन्होंने पूछा हुआ है कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इसकी क्या टाइप्स हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ की। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस लाजमी बनता है, और इसके अलावा एमसीक्यूज़ एससीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अब नेक्स्ट जो है उसकी बात करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात कर लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है। इसमें हमने देखना है सबसे पहले कि इसको 4 मेजर टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज। तो इसको आपने डिटेल पढ़नी है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसके अंदर आपने देखना है। और ये भी पता हो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से हैं बॉडी के अंदर, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसकी आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी सारी डिटेल आपने पढ़नी है। और ये भी देखना है कि ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज, तो उसके अंदर कौन सा पाया जाता है, ये सारा उसके बारे में बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और ये एरोला है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि ये क्या है। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया, जिसके अंदर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में किया गया, और उसके बाद डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में किया गया। और इसका पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये फाइबर, जो होते हैं रैंडमली अरेंज होते हैं, और ये फाइबर्स अरेंज होते हैं ऑर्गेनाइज फैशन में। तो इसको आपने अच्छे से देखना है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। फिर आपने इनकी डिटेल्स कर लेनी है इसमें से, और साथ साथ ये एग्जांपल्स करनी होती हैं कि ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में। स्टूडेंट्स बार बार आपको कह रहा हूँ, ये आपने लाजमी करना होता है कि कौन सा ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, ये सारा इसमें मेंशन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपने डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को देखना है, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पाया जाता है। तो ये सारा का सारा आपने यहाँ से करना होता है। इसके बाद आपने इसकी डिटेल
ये देखनी होती है क्योंकि ये आपसे ड्राइंग के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसकी ड्रा का पता हो और ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपने देख लेनी है। टेंडेंस, कभी कभी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टेंडेंस एंड लिगामेंट्स में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और उसके बाद आपने बताना होता है कि उसके अंदर क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो बताना होता है एक्सप्लेन करें, तो ये सारा का सारा आपने एक्सप्लेन करना, तो इसलिए आपने अच्छे से करना है इसको। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके नेक्स्ट की डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो उसमें आपने इलास्टिक लिगामेंट्स और इसको देख लेना है, ये आपने पढ़ लेना है कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से हैं। तो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर सेल्स होते हैं, ये आपने रीड करना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद स्टूडेंट्स वाइट एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, इसको भी आपने पढ़ लेना है, इस एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। और इसमें ये भी देखना कि सिग्नेट रिंग अपीयरेंस किस में आ रही होती है, ये भी आपने देखना है। लाकुलर एडिपोसाइट्स एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद पेनिकुलर एडिपोसस, ये भी आपने अच्छे से देखना होता है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका एक वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू में डिफरेंस भी पूछ सकती है यूनिवर्सिटी, तो आप इसको भी अच्छे से देख लें। इसमें जो बात आ जाती है स्टूडेंट्स, वो यही आ जाती है कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या है, कि जो रिचली वेस्कुलर होते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़, तो इसको आपने देख लेना है। और उसके बाद एडिपोसाइट्स ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये भी सारा आपने देख लेना होता है, तो इसको भी आपने करना है। और उसके बाद आपको ये भी पता हो कि इसके अंदर कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, गाल्गी अपैरेटस आ जाता है, तो ये भी आपने सारा का सारा देखना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लास्ट इसके टॉपिक की बात कर लेते हैं कि इसमें आपने देख लेना है कि इसमें फंक्शन क्या होते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ के। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये आपने देखना होता है, और हाइबरनेटिंग एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो ये आपसे एमसीक्यूज में वैसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपसे ये नहीं पूछा जा सकता। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से देख लेना इस चैप्टर को, जो जो आपको चीज़ें बताई गई हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एससीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने उसको वैसे ही करना है। और जो पहला चैप्टर था इसका, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था यूक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ जहाँ पे जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो आपको बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट जो नेक्स्ट चैप्टर की बात है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, तो वो आपके साथ डिस्कशन की गई है। वो पूरा का पूरा चैप्टर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप में से अगर अब अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली जो भी वीडियोज़ आती हैं वो आपको मिलती रहें। इसमें चैनल में सब कुछ आपको एस्ट्रोलॉजी के पूरे चैप्टर की गाइडलाइन दी जाएंगी। उसमें आपको एमसीक्यूज और एससीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत के बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। तो इसलिए काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।